पिता जो सीएमओ होते हैं नगर पालिका में, उनके ड्राइवर थे। माँ ने सिलाई करी, माँ ने आंगनबाड़ी में काम किया, माँ ने दूसरों के घर के बर्तन तक धोए। मेरे अंदर एक ही बस चीज़ चलती थी कि विवेक, इतना तो बड़ा करना है कि तुम्हारे घर को तुम्हारी पहचान मिल सके। तीसरे अटेम्प्ट में भी मैं प्रीलिम्स पास नहीं कर सका। मैंने असिस्टेंट कमांडेंट, एमपीपीएससी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, हर वो एग्ज़ाम जिससे मैं उस सपने को पूरा कर सकता था दिया, पर उसमें भी मैं पास नहीं। तब रिश्तेदारों ने ये तक कह दिया था कि तुम जाओ जूस का ठेला लगा दो, कुछ तो करो घर वालों के लिए। अब यूपीएससी सिर्फ एक सपना रह गया था। 7 साल और यूपीएससी का थका देने वाला सफर, जिसमें 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 19 बार मैंने असफलताओं को देखा। इन 19 असफलताओं में 3 यूपीएससी के अटेम्प्ट, 16 अदर एग्जाम्स के अटेम्प्ट शामिल थे। किसी ने पागल कहा, तो किसी ने कहा कि कुंडली में काल सर्प दोष है, तू जाकर जूस का ठेला लगा, तुझे सफलता नहीं मिलेगी। तो क्या मेरा सफर बस इतना ही था? नहीं। आइए सुनाता हूं मैं अपनी कहानी। असफलताएं बहुत लोग देखते हैं, मैं कोई अलग नहीं था। मेरी जर्नी भी कोई अलग नहीं थी। पर एक के बाद एक जब असफलताएं मिलती गईं, एक के बाद एक जब हर एग्जाम में फेल होता गया, उन एग्जाम्स में भी जहां पर बहुत सामान्य माना जाता है कि यूपीएससी की तैयारी करने वाला विद्यार्थी कोई भी एग्जाम पास कर सकता है, उन एग्जाम्स में भी मैं लगातार असफल होता गया। तो जिस समय मैं टूट सकता था, मैं गिर सकता था, मैं गिरा नहीं, मैं लड़ा, अपनों के लिए लड़ा, अपने लिए लड़ा, लड़ता गया। और जब 19 एग्जाम्स में मैंने असफलता हासिल की और 20वें एग्जाम में मैंने जब सफलता हासिल करी, तो वो सारे संघर्षों ने, उन सारी पीड़ाओं ने, जिन्होंने मुझे डुबाने की कोशिश करी थी, मैंने उनसे निकल कर सामने आया। आज जोश टॉक के माध्यम से मैं वो सारी चीजें आपके सामने रखूंगा। आप सभी लोगों को यह बताने का प्रयास करूंगा कि जीवन में असफलताएं तो आती रहती हैं, पर जो व्यक्ति लड़ता रहता है, संघर्ष करता रहता है, वो कहीं ना कहीं सफलता को जरूर प्राप्त होता है। मैं अपना परिचय दूं, मैं विवेक यादव, मैं चंदेरी, जो छोटा सा शहर है अशोकनगर जिले मध्य प्रदेश में, वहां का निवासी हूं। प्रारंभिक शिक्षा मेरी हिंदी माध्यम में हुई और हिंदी माध्यम से यूपीएससी करने का संकल्प लिया था। जब मैंने नवोदय की परीक्षा दी, उसमें असफलता मिली। एनडीए की परीक्षा दी, जहां मुझे सेना में भर्ती होने का सपना था, वो भी जब चकनाचूर हुआ, तो फिर बस मन में यही था कि कुछ बड़ा करना है, अपनी यात्रा कुछ उस तरीके से बनानी है कि लोग हमसे मोटिवेट हों। एक ऐसे परिवार से जहां पर कोई सिविल सर्वेंट तो छोड़िए, कोई सरकारी नौकरी में भी नहीं था। मेरे पिता जो सीएमओ होते हैं नगर पालिका में, उनके ड्राइवर थे। माँ ने सिलाई करी, माँ ने आंगनबाड़ी में काम किया, माँ ने दूसरों के घर के बर्तन तक धोए। इतनी समस्याओं को झेलने के बाद जब उन्होंने ठाना कि मेरा बेटा जरूर कलेक्टर बन के आएगा, उस सपने को पूरा करने का जो मेरा जज्बा था, उस सपने को पूरा करने का जो मेरा संकल्प था, उसने मुझे कभी गिरने नहीं दिया। असफलताएं आती रहीं, कोई भी असफलता इतनी बड़ी कभी नहीं हो सकती कि वो आपको झकझोर के रख दे, उसमें आप टूट जाओ। एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब होते हैं, पर एक जब आपके अंदर आत्मविश्वास होता है, वो आत्मविश्वास आपको हमेशा आगे ले जाता है। जब दिल्ली आने का मैंने पहली बार सोचा था, तो सबसे बड़ी समस्या हमारे पास थी कि हमारे पास पैसे कहां से आएंगे। माता पिता का एक ही सपना था कि तुम जाओ, तुम तैयारी करो। मेरे चाचा का सपना था कि नहीं बेटा, मैं सपोर्ट करूंगा, तुम बन सकते हो। उन सभी सपनों को पूरे करने का एक जो भार था, वो मेरे ऊपर था। उन सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। मैं उससे भाग नहीं सकता था। मैंने उनके सपने को अपना सपना बनाया। यूपीएससी की तैयारी में पता था कि हिंदी माध्यम में परेशानी तो आएगी, पर कभी भी उसको मैंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। पहला अटेम्प्ट मैंने दिया। पहले अटेम्प्ट में मेरे प्रीलिम्स में केवल 38 मार्क्स आए। 200 नंबर में से 38 मार्क्स आना, और जब कट ऑफ वहां पर 70-80 से पार जा रही थी, तब उस समय यह था कि इतने नंबर में कैसे लाऊंगा। हार सकता था, पर मैंने हार नहीं मानी। दूसरा प्रयास किया। दूसरे प्रयास में भी असफलता हुई, पर जो मार्जिन था, मैं 40 नंबर से जाकर आज 80 नंबर पर पहुंच रहा था। मुझे विश्वास था कि मैं आगे बढ़ूंगा, पर जब आपका समय साथ नहीं देता है, तो कितनी भी आप कुछ भी कर लें, जब आपने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया और तब भी अगर आप पास नहीं हो पाए, तो आपको उस समय आत्ममंथन करने की जरूरत होती है कि क्या कमियां रह गई। मैंने उन कमियों पे काम किया। मैंने तीसरा अटेम्प्ट भी दिया। तीसरे अटेम्प्ट में भी मैं प्रीलिम्स पास नहीं कर सका था।
घर वालों की हिम्मत टूट रही थी उस समय। माँ माँ बस ये चाहती थी कि मैं अंदर जाके तो देखूं कैसा मेंस होता है, कैसा इंटरव्यू होता है। क्या मैं वहां तक तो पहुंचूं, अपनी अपनी योग्यता को तो मैं साबित करूं। ये सब कुछ माँ के शब्द होते थे जो वो कह नहीं पाती थी। जब मैं भी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर देने जा रहा था, उस समय माँ से गले लिपट के मन कर रहा था कि मैं माँ से बोलूं कि माँ मैं भी पास होना चाहता हूं। मैं भी आपको बताना चाहता हूं कि माँ आपके बेटे में भी वो क्षमता है। और माँ भी वो सुनना चाहती थी। पर यकीन मानिए कि जब संघर्षों का दौर होता है, एक छात्र जीवन में इतने संघर्ष होते हैं कि वो संघर्ष कभी समाप्त नहीं होते। मैंने असिस्टेंट कमांडेंट, एमपीपीएससी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, हर वो एग्जाम जिससे मैं उस सपने को पूरा कर सकता था दिया, पर उसमें भी मैं पास नहीं हो सका। जब एक ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश में बात आती है कि सरकारी नौकरी कितनी जरूरी है, उस नौकरी के लिए मैंने पटवारी को चुना कि अंततः कुछ नहीं होगा तो मैं पटवारी बन जाऊंगा। यकीन मानिए पटवारी में भी मेरी वेटिंग रह गई, मेरा अंतिम चयन नहीं हो सका। ये सोचा कि एक सरकारी नौकरी तो चाहिए है, कुछ ना कुछ तो कर लूंगा। अब यूपीएससी सिर्फ एक सपना रह गया था। सपने, एक ऐसे सपने जो साकार होने की संभावना भी बहुत कम थी। मैंने सोचा कि अब मैं कांस्टेबल का फॉर्म भरूंगा। मैंने मध्य प्रदेश कांस्टेबल का फॉर्म नहीं भरा जो कि मेरा होम स्टेट था। इसलिए नहीं भरा कि लोग क्या कहेंगे, लोग हंसी उड़ाएंगे कि ये एसपी बनने की बात करता था और आज कांस्टेबल बन रहा है। मैंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरा कि मैं दिल्ली में रह लूंगा, तैयारी कर लूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। पर सच बताता हूं, ये जीवन में मैंने सीखा है। जब मैं वो कांस्टेबल का पेपर दे रहा था, मुझे विश्वास था कि यहां तो मैं हो जाऊंगा, पर मेरा अंतिम चयन वहां भी नहीं हो सका। यहां तक कि मेरी फिजिकल की कॉल भी नहीं आई कि मैं किसी को यह भी बता सकूं कि मैंने फिजिकल नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। ये सिलेक्शन और ये सफलता की जो रास्ते थे, वो रास्ते इतने कठिन हो चुके थे कि अब खुद से नफरत होने लगी थी। जीवन बहुत बुरा हो जाता है जब आपको खुद से नफरत होने लगे। जहां आपकी गलतियां नहीं भी होती हैं, आप वहां भी अपनी गलतियां खोजने लगते हैं। मुझे लगता था मैं ही सारी प्रॉब्लम्स की जड़ हूं। घर वाले परेशान हैं, दुनिया देख रही है, ताने दे रही है कि क्या कर रहा है बेटा, 7 साल से दिल्ली में है। पर मैं क्यों उनसे प्रभावित होता। मेरे पास अंदर का मोटिवेशन था, आत्मविश्वास था। मेरे अंदर एक ही बस चीज चलती थी कि विवेक, इतना तो बड़ा करना है कि तुम्हारे घर को तुम्हारी पहचान मिल सके। तुम्हारे पिता, जिन्होंने हमेशा संघर्ष किया, जिनका हमेशा से सपना रहा कि उस गाड़ी जिसको वो चलाते हैं उसमें मैं बैठूं पीछे और वो मेरी गाड़ी चलाए, उनका हमेशा से एक सपना रहा। उस सपने को पूरा मुझे करना था, उसकी मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी। माँ को हमेशा से ये था कि मैं सीडीपीओ बन जाऊं आंगनबाड़ी के लिए। उन्होंने बहुत संघर्ष देखे थे, उनके भी सपने थे। मैं हार नहीं मान सकता था और मैंने हार मानी भी नहीं। यूपीएससी का मैंने चौथा प्रयास दिया। प्रीलिम्स पास होने की संभावना वैसे भी मुझे नहीं लग रही थी। मैंने जैसे ही पेपर दे के निकला, मुझे लग रहा था कि संभावना शायद बने, आंसर्स मिलाए, मुझे वहां पर भी दिख गया कि मेरा होने का बहुत कम चांस है। इंदौर के विजयनगर चौराहे पर मैं बस से निकल रहा था। मैंने अपना मोबाइल निकाला, उससे एक वीडियो बनाई और वो पेपर्स को मैंने फेंका खिड़की से। और इसलिए फेंका था कि अब मैं इस यूपीएससी को बाय बाय बोलूंगा। अब जहां मुझे नौकरी मिलेगी मैं वो नौकरी करूंगा। बहुत हो गया यूपीएससी, अब नहीं मुझे कोई जुनून बचा है। पर वो वीडियो भी मैंने इसलिए बनाई थी कि किसी ना किसी दिन मैं उस जगह वापस जरूर आऊंगा। किसी ना किसी दिन मुझे वो मौका जरूर मिलेगा कि किसी प्लेटफॉर्म पे मैं दिखाऊंगा कि एक हार के भी मैं कैसे खड़ा हुआ। और उस खड़े होने के पीछे एक ही रीजन था, आत्मविश्वास, माता पिता का विश्वास कि नहीं तुम कर सकते हो। वही मुझे पूरा करना था। जिस दिन वो प्रीलिम्स का रिजल्ट आना था तो मुझे अंदर से उम्मीद थी कि भगवान कैसे भी करके मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई करना। आप बहुत ईश्वर से इतना जुड़ाव था मेरा। मैं हर बार मैंने उनसे मांगा कि हे ईश्वर, हे, मैंने कोई भी धर्म, कोई भी मंदिर, कोई भी मस्जिद, गुरुद्वारा नहीं छोड़ा कि बस मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई करवाना। और जब 12 जुलाई 2024 को मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ, वो शायद फाइनल सिलेक्शन से बड़ी खुशी मेरे लिए थी, क्योंकि वो एक ऐसी डगर थी जिसे मैं कभी पार नहीं कर पाता था। वहां उस दिन से मुझे विश्वास मिला। उस दिन से मुझे विश्वास यह मिला कि आगे भी जीवन है, आप मेहनत करेंगे, आप पास हो सकते हैं। एक छोटी सी उम्मीद मेरे लिए मिल चुकी थी। उन सब के बीच दिल्ली में रहना भी मेरा मुश्किल था। मैं लगातार 7 साल से दिल्ली में रह रहा था। मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा था। यहां तक कि मैं दिल्ली में ब्रोकरेज वाले के यहाँ भी काम कर लेता था कि यहाँ रूम दिला दिए, वहां रूम दिला दिए कि कहीं से मेरे रूम का गुजारा चल जाए। यहां तक काम किया। दिल्ली में रुकने के लिए 4x4 का एक बेड होता है, उतने बराबर मेरा कमरा था।
कभी जीवन में शायद 7 साल बेड पर नहीं सोया, खाना बना के ही खाया, कभी-कभी रात को शायद ना भी खा पाया। हर उन संघर्ष के लिए एक ही प्रयास था कि 12-12, 13-13 घंटे पढ़ाई करनी है, अपनी मेहनत करनी है। उससे कोई मतलब नहीं है कि परिणाम निकले ना निकले, जो घरवालों ने सिखाया था, बस उन चीज़ों पर काम करना है। इन प्रयासों के साथ जो दिल्ली की जर्नी है वो बहुत कठिन रही। मुझे याद है जब मैं दिल्ली के लिए आ रहा था, चाचा ने एक ही बात कही थी कि बेटा ट्रेन दिल्ली के लिए तो जा रही है, पर ये मसूरी के लिए वापस निकले तो बहुत अच्छी बात रहेगी। पर अनफॉर्च्यूनेटली सितंबर 2022 में वो जो मेरी ट्रेन जो चंदेरी से दिल्ली के लिए निकली थी वो वापस जानी पड़ी। बहुत से कारण रहे, पैसे का अभाव था, बीमारियां थी, लीवर में दिक्कत थी, हजारों प्रॉब्लम्स हो रही थी, पास नहीं हो पा रहा था कोई सा एग्जाम। घर वालों ने भी थोड़े बहुत हाथ खड़े करना शुरू कर दिए थे कि बेटा कोई भी जॉब कर लो। सितंबर 2022 पंजाब मेल से घर जा रहा था मैं। उस दिन मैं शांत था। जीवन में जब आप थक जाते हो तो आप शांत होकर बैठ जाते हो। मैं बस शांत था, इंतजार कर रहा था कि कब चंदेरी आए, मैं कब वापस पहुंचूं, कब दोबारा सिस्टम जमाऊं पढ़ाई का। घर पे पहुंचा, कोविड का दौर था, आइसोलेशन का टाइम था। 2021-22 की जो जर्नी थी वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। कोई एग्जाम पास नहीं हो रहा था, समाज में ताने मिल रहे थे। यहां तक कि समाज में लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि उसे कुछ हो गया है। उससे हम पूछते हैं वो बात नहीं करता है, क्या वो पागल हो गया है? जब ये मुझे दूसरों के थ्रू पता चला कि मेरे बारे में ऐसी बातें हो रही हैं, तो मैं कैसे उस चीज़ों को सह पाता? मैं हारा, मैंने माता-पिता से बात करी, अपने दोस्तों से बात करी, चाचा से बात करी कि ये चीज़ें हो रही हैं। उन्होंने कहा, "बेटा, होई सोई सो राम रचि राखा। कभी हार मत मानना, भगवान कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे।" मैंने हार नहीं मानी। मैं जब रिश्तेदारों से गैदरिंग अवॉइड करने लगा, मैं शादियाँ अवॉइड करने लगा, मैं कहीं भी आना-जाना अवॉइड करने लगा। बस इसलिए मैंने अवॉइड किया कि मैं किसी को क्या जवाब दूँगा कि ये जर्नी में मैं प्रीलिम्स में हूँ, मैं मेंस में हूँ, मैं इंटरव्यू में हूँ। यकीन मानिए जब आप तैयारी के दौर में होते हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ पर हैं। उन्हें बस ये पड़ता है कि क्या आप अंत में चयनित हैं? अगर नहीं हैं, तो आप केवल एक भीड़ का हिस्सा हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। जब मेरा 2023 में प्रीलिम्स नहीं हुआ था, मेरे कोई से भी पेपर नहीं हो रहे थे, तब रिश्तेदारों ने ये तक कह दिया था कि तुम जाओ जूस का ठेला लगा लो, कुछ तो करो घरवालों के लिए। वो जो शब्द थे कि तुम केवल घरवालों पे डिपेंडेंट हो, कुछ नहीं कर रहे हो। मेरे माता-पिता ने उस समय मुझे सँभाला कि बेटा हम करेंगे तुम्हारे लिए, हम साथ में हम ठेला खोल लेंगे तेरे लिए, पर तुझे कभी हार नहीं मानना है बेटा। ये सब ये सब चीज़ें ये सब चीज़ें ही आपको मोटिवेट करती हैं। जितने लोगों का आपके पास साथ रहता है, वो उस चीज़ों को आपको उठा के रखता है कि आपको कभी हार नहीं माननी है। जब तक मैं मेंस की तैयारी में था, मेरे अंदर एक ही बात गूँजती थी कि ये कैसा ख्वाब है, आँखों का हिस्सा क्यों नहीं होता? दिए हम भी जलाते हैं, उजाला क्यों नहीं होता? और मुझे सबसे अलग रखना ही उसका शौक था, वरना वो दुनिया भर का हो सकता था, मेरा क्यों नहीं होता? सफलता हर किसी की हो रही थी। मेरे मित्र चयनित हो रहे थे, अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में जा रहे थे। मैंने हमेशा ईश्वर से पूछा कि मेरा सूरज कब उदय होगा? मेरे लिए वो दिन कब आएगा? पर हमेशा एक ही बात मुझे अंदर से हिम्मत देती थी कि नहीं विवेक, आज नहीं तो कल तेरा ज़रूर होगा, तेरा ज़रूर होगा। दोस्तों, प्रीलिम्स मेरा पास हो चुका था। एक बड़ी हर्डल जिसे मैं मानता था, वो मेरी पास हो चुकी थी। पर वास्तव में यूपीएससी की तैयारी प्रीलिम्स के बाद ही शुरू होती है। मेंस था, जिसमें पता था कि जितनी हिम्मत मारनी है, पहली बार में ही मारनी है। अब मेरे पास उतना समय नहीं है कि मैं और अटेम्प्ट इन चीज़ों में दे सकूँ। इस बड़ी जर्नी से, इस गंभीर जर्नी से अब बाहर निकलने का मेरे लिए एकमात्र ही समय था, जिससे मुझे बाहर निकलना था। इस बीच में मुझसे एक गलती और हुई थी। फॉर्म भरते समय मैंने अपना सर्टिफिकेट नंबर जो था, वह गलत भर दिया था। वो जो डेट वहाँ पर डालनी थी, वो डेट गलत थी। इस चीज़ का इफ़ेक्ट सबसे बड़ा ये हुआ कि मेरी कैटेगरी चेंज हो चुकी थी और मैं जनरल कैटेगरी में आ चुका था। मुझे पता था कि मैं अब 40 नंबर अपने गँवा चुका हूँ। मुझे 40 नंबर अपनी कैटेगरी से ज़्यादा लाने हैं। और जब पता है कि जिस माध्यम में नंबर कम आते हों, जिस तरह से मैं तैयारी कर रहा हूँ, जिस समय मेरी स्थिति है, मैं लगातार डिप्रेशन में हूँ, ऐसे में एक और मेरे ऊपर बोझ आ जाना कि मुझे 40 नंबर और कवर करने हैं, मुझे और मेहनत ज़्यादा करनी है, वो मेरे अंदर एक बोझ था। परंतु उस बोझ ने मुझे ज़्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। मैं चाहता तो ये मान के बैठ सकता था कि अब कैसे होगा, पर मुझे विश्वास था कि मेरी ये जर्नी मुझे अंततः पड़ाव पर ही लाकर छोड़ेगी, उसके पहले नहीं छोड़ेगी। मेंस में मेंस में बहुत मेहनत करी, 14-14 घंटे पढ़ाई करी, लाइब्रेरी में ही सोया, खाना शायद ही 2 से ज़्यादा बार कभी खाया हो, खाना के कोई पता नहीं था, दोस्तों का कोई पता नहीं था, माता-पिता से पहली बार हुआ ऐसा
कि उनसे रोज बात नहीं हो पाती थी। संबंध जो रिलेशनशिप के हों, दोस्तों के हों, जितनी भी चीजें थी वो लगभग संबंधों से शायद कटाव हो चुका था। गलती मेरी थी कि मैं एकमात्र चीज पर फोकस करना चाहता था। मैंने सारी चीजों को दरकिनार किया। पर खुशी की ये बात थी कि मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए थे, उन्होंने मुझे मेरा समय दिया कि तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, तुम्हें जो चाहिए वो हम देंगे। मेरा दोस्त 400 किलोमीटर दूर आके मेरे साथ मेंस के समय रहा। वो बस इसलिए रहा कि विवेक, तुझे कोई समस्या ना आए, खाना मैं बना दूंगा, बस तू अपनी तैयारी पर काम कर। इतना अच्छा जब सपोर्ट मिलता है, इतना अच्छा जब आपके साथ होता है, तो आपको हिम्मत मिलती है कि आप सब कुछ कर सकें। मेंस का पहला पेपर देने गया। मेंस का पहला पेपर दिया। एग्जाम में हेजिटेशन हुई। युद्ध काल की तैयारी मेरी ठीक तरह से, मैंने सोचा था कि बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगा। मैंने बहुत अच्छे से मेहनत करी थी, बहुत होमवर्क किया था। पर अनफॉर्चुनेटली उस समय मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सका। मेरा पेपर छूट गया। पेपर छूट गया। मैंने अपने दोस्त को फोन किया कि मोहित, ऐसा ऐसा हो चुका है, मैं क्या करूं। उसने कहा, उसने जो बात कही थी उस दिन मुझे आज भी याद है कि विवेक, एक पेपर छूटा है, 7 पेपर अभी भी बाकी हैं, तुम सारी चीज कवर कर लोगे। उस दिन वो हिम्मत मिली। बाकी 7 पेपर में बहुत अपना बेस्ट प्रदर्शन किया और कभी भी हार नहीं मानी उन मेंस के पेपर की बेच की नहीं, अब तो बहुत बेहतर परफॉर्म करना है। ऐसा भी हुआ। मेंस दे के फ्री हुए। जिस दिन मेंस का रिजल्ट आने वाला था, 8 दिसंबर वो दिन था। उस दिन बस एक ही चीज थी कि बस इंटरव्यू देने का मौका मिले, बाकी चीजें मैं बाद में सोचूंगा। और जब मेंस का रिजल्ट आया, मेरा उस पीडीएफ में नाम था। मैंने पहली बार मैंने वहां पर अपना नाम से रोल नंबर सर्च किया कि विवेक यादव। विवेक यादव वहां पर 2 थे। मुझे 100% विश्वास था कि मेरा एक नाम जरूर होगा। और जब मैंने अपना वहां रोल नंबर देखा कि 7810-112 मेरा रोल नंबर वहां है, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। जो मैंने आपको बताया था कि मैं हमेशा गले से लिपट कर रोना चाहता था माँ से, मैं माँ से, दादी से, पापा से, चाचा से, सबसे गले से लिपट के रोया कि हाँ, यही वो तो दिन था जहां मैं जाना चाहता था, जहां तक मैं पहुंचना चाहता था। ये वो चीज हुई जिसने मुझे मेरी पहचान दी कि आज मैं यूपीएससी में इंटरव्यू देने जा रहा हूं। इसके बीच एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये हुई थी कि जब आप यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहे होते तो आपके अंदर आत्मविश्वास होता है कि आप कुछ ना कुछ बहुत बड़ा कर लेंगे। पर जिस समय मेरी स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि मुझे यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहा था, ये मेरे लिए सेकेंडरी बात थी। मेरे लिए जॉब चाहिए थी, ये मेरे लिए प्राइमरी चीज थी। 70वीं बीपीएससी जो बहुत चर्चित रही थी, 2000 से ज्यादा उसमें सीट आई थी। मेरा एक ही टारगेट था कि मुझे कहीं भी जॉब मिले, कोई सी भी राज्य में मिले, मुझे बस एक जॉब चाहिए थी। आप यकीन मानिए कि मेरा एक व्यक्ति जिसका इंटरव्यू कॉल हो चुका है, जो यूपीएससी में इंटरव्यू देने जा रहा है, उसके लिए उस समय भी ये प्रायोरिटी थी कि मुझे एक जॉब चाहिए और मैं बिहार के औरंगाबाद गया। मुझे आज भी वो जर्नी याद है। मैंने 4 बार ट्रेन बदली थी। मैं झांसी गया, मैं झांसी से कानपुर गया, कानपुर से मैं मुगलसराय गया, मुगलसराय से मैं औरंगाबाद पहुंचा था। वो ट्रेन की जनरल में बैठ के जो मैंने जर्नी पार करी थी, तब मुझे विश्वास हो रहा था कि जीवन जीवन आपको कैसे दिन दिखा देगा, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मैं पर उस समय हार नहीं मानी। मेरा एक ही टारगेट था कि मुझे कहीं ना कहीं से प्रीलिम्स पास करना है। 2000 सीट है, मैं इनमें कहीं ना कहीं एक ना एक पोस्ट जरूर ले जाऊंगा। अंदर से था कि मैं यूपीएससी का इंटरव्यू देने जा रहा हूं, पर उस चीज को मैंने ज्यादा कभी भी अपने सिर पर नहीं चढ़ाया। मैं हमेशा बस एक ही टारगेट में रहा कि एक जॉब की मुझे बहुत जरूरत है इस टाइम पर। मैं उसके बाद इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू का दिन बहुत स्पेशल होता है। मेरे दोनों दोस्त, मेरे मेरे चाचा का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद उस दिन मेरे साथ था। मैं इंटरव्यू देने गया और जब मैंने इंटरव्यू दे के बाहर निकला, तो एक अंदर से आत्मविश्वास था, अंदर से शांति थी कि हाँ विवेक, जिस दिन अंतिम चयन होगा, जिस दिन अंतिम परिणाम आएगा, मेरा नाम जरूर होगा। 18 फरवरी को इंटरव्यू देने के बाद मैंने अपना रिजल्ट लिख दिया था कि मेरे 950 मार्क्स होंगे और मेरी 400 के आसपास रैंक आएगी। मैंने ये लिखकर अपने टेलीग्राम पर डाल दिया था कि जिस दिन मेरा सिलेक्शन होगा, मैं उस दिन ये डालूंगा कि इतनी इंट्यूशन, इतना आत्मविश्वास, इतनी ताकत आपके अंदर होनी चाहिए कि आप अपना रिजल्ट पहले लिख दें। ये तभी आएगा जब आपने अपने ऊपर विश्वास किया हो, अपने ऊपर काम किया हो। और जिस दिन रिजल्ट आया, मुझे पता था 22 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, बाहर खबर आ जाती है। हम सारे लोग बस केवल प्रे करते रहते हैं ईश्वर से। मैं भी हनुमान जी के मंदिर में बैठा था। उनसे मैंने एक ही बात करी थी कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। आप जो भी दोगे मुझे सहर्ष से स्वीकार्य होगा। मुझे अब कोई अपेक्षा नहीं है। मैंने अपना बेस्ट दिया। मुझे जो पोस्ट मिले, जितनी रैंक मिले और यहां तक कि सिलेक्शन भी ना मिले, तो भी मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। 1:50 का समय था जब मुझे परिणाम का एक रिंग बजी मोबाइल में कि हाँ, परिणाम आ चुका है। पीडीएफ खुली और उस पीडीएफ खुलते समय की जो धक-धक थी, वो आज भी मैं महसूस करता हूँ।
आज भी वो मेरे रोंगटे खड़े करती है, क्योंकि ये एक केवल परिणाम नहीं था, ये 1 साल की मेहनत नहीं थी, ये 7 साल का रिजल्ट सामने आने वाला था, ये 19 पेपर की असफलता सामने आने वाली थी, ये उस माँ की मेहनत सामने आने वाली थी, जिसने ज़िंदगी भर बस इसलिए संघर्ष किया कि अपने बेटे को अधिकारी बना सके। जब पीडीएफ खोल रहा था, मेरे हाथ काँप रहे थे कि ऐसा ना हो कि इसमें मेरा नाम ना हो, ऐसा ना हो कि फिर से मुझे उस चक्कर में फँसना पड़े। असफलता का दुष्चक्र इतना बुरा होता है कि आप उससे निकल नहीं पाते हैं। कितनी भी आप कोशिश कर लें, कभी प्रीलिम्स, कभी मेंस, कभी इंटरव्यू, और मुझे तो आदत थी 1-1, 2-2 नंबर से फेल होने की। पर आप यकीन मानिए, जब वो परिणाम आया और मुझे अपनी रैंक दिखी 413, विवेक यादव, वो नाम आज भी मेरे अंदर गूंजते हैं। और जिन 2-2 नंबर से मैं हमेशा फेल होता था, उन 2 नंबर उन केवल 2 नंबर से ही मैं अंदर था। और यही चीज़ बताती है कि जब आपने संघर्ष किया हो, जब आपने पूरी मेहनत करी हो, भाग्य आपका साथ देता है। भाग्य ज़्यादा कुछ नहीं होता है, आपके कर्मों का ही एक फल होता है। और सारे संघर्षों का, सारी मेहनतों का मुझे उस दिन जवाब मिला। मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया, चाचा को फ़ोन किया कि हाँ माँ, अब तुम्हारा बेटे ने कर ली यूपीएससी क्लियर, अब तुम्हारा बेटा बन गया यूपीएससी टॉपर। यही उस दिन की जो मेरी संघर्ष की कथा थी, वो समाप्त हुई थी। जो मिला उसे बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया, एप्रिशिएट किया, और आगे इसी चीज़ पर आगे बढ़ते जाना। थैंक यू।